डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2 में अप्लाई होने वाले कंसेप्ट्स जो हैं उनको हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे बात होगी। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स 9th एक्सरसाइज 1.2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैं ये एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 2 4 3। इसमें रोज कितनी हैं? ओनली 1 रो है। एक मैं और मैट्रिक्स ले रहा हूं, मैं इसको कॉलम की फॉर्म में लिखता हूं 2 4 3। इसमें कॉलम कितने हैं? सी 1 है। जस्ट ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी और एग्जांपल भी ले सकते हैं। मैं सिंपल 2 लिख देता हूं तो ये एक रो है, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी अगर एक और एग्जांपल ले ले, मैं 4 लिख देता हूं ऐसे, तो जस्ट एक रो है, इसमें कॉलम है तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। हम देखते हैं m इज इक्वल टू n, m इज नॉट इक्वल टू n। m इसमें क्या है? नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जितने भी मैट्रिक्स होंगे वो सब मैट्रिक्स या उसमें रोज और कॉलम बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। सपोज मैं एक लिख देता हूं 2 1 0 3। ये मैट्रिक्स लिख दिया है। इसमें रोज और कॉलम, m कितना है? 2 है। n कितना है? 2 है। तो हम 2 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स। अगर ऐसी सूरत होगी तो हम इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूं 2 3 4 0 1 5। अब इसमें m कितना है? 1 2 2, n 1 2 3 3। तो m इज नॉट इक्वल टू n, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम बराबर ना हो उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने अभी तक आपको रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की है। एक रो हो तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स, रोज और कॉलम बराबर हो तो स्क्वायर और बराबर ना हो तो रेक्टेंगुलर। अगर कोई मैट्रिक्स जिसके हर एंट्री जो है, सपोज जे मैं ले लेता हूं, हर एंट्री 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर एवरी एंट्री जो है वो 0 हो। नेगेटिव मैट्रिक्स,
सपोज मेरे पास जे मैट्रिक्स है -1 2 3 5, तो हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है, तो हम दोनों तरफ के साइन आपने चेंज कर देने, लेफ्ट साइड के भी राइट साइड के भी जितने भी साइन हैं उनको चेंज कर देंगे। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, माइनस से माइनस है प्लस बन जाएगा -2 -3 -5, और ये नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। डायगोनल रो पहले चेक करते हैं। डायगोनल एंट्रीज किसको कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से हमने 3 टाइप्स आगे सॉल्व करनी है। डायगोनल एंट्रीज मैं कोई भी लिख लेता हूं, याद रखना है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो है, इसका ये फर्स्ट एलिमेंट है, और लास्ट रो इसमें यही बन रही है, इसका लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट। जहां इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट कॉलम का लास्ट एलिमेंट्स, ये मैंने सर्कल कर दिए हैं। ये दोनों सूरतों में एक जैसे आएंगे, अगर रो के हिसाब से करेंगे तब भी और कॉलम के हिसाब से करेंगे तब भी। ये एंट्रीज जो हैं इसको डायगोनल एंट्रीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायगोनल एंट्रीज। इसको याद रखना है और इसकी मदद से अब हम 3 जो है मैट्रिक्स टाइप जो हैं वो डिस्कस करेंगे। मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूं इधर 2 0 0 4 2 0 0 2। एक और मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 0 0 1। अगर जी आपका डायगोनल एंट्रीज बनती हैं, ये डायगोनल एंट्रीज बनती हैं, ये डायगोनल एंट्रीज बनती हैं। डायगोनल एंट्रीज के अलावा सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। जिस तरह इसमें ये भी 0 है, डायगोनल के बाद ये 0 0 बन गया। डायगोनल पे कम से कम मिनिमम 1 एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। जिस तरह ये दोनों मैंने नॉन जीरो लिख दिए हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। मैं इसकी एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैं इसको क्या देता हूं 5 0 0, मैं इधर भी 0 ले लेता हूं। तो इसमें ये डायगोनल एंट्रीज है, इसमें मिनिमम एक जो है नॉन जीरो है, तो ये भी क्या बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। अब डायगोनल पे सिमिलर एंट्रीज हों, सिमिलर नंबर्स हों, अगर डायगोनल पे सिमिलर एंट्रीज हों और बाकी सारी उसकी एंट्री 0 हों, जिस तरह ये 0 0 है, इसमें 2 2 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इधर के 0 0 के कर देता हूं। अब डायगोनल एंट्रीज पर अगर 1 आए, सारी एंट्री क्या आए 1 आए, यूनिट आए, तो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। याद रखें ये तीनों मैट्रिक्स का डिफरेंस,
बड़ी इसमें कंफ्यूजन होती है, इसको दूर करें। अगर डायगोनल पे 1 आए तो आइडेंटिटी है, डायगोनल पर सिमिलर नंबर्स आए, ये एक जैसे नंबर्स होने चाहिए, तो फिर ये स्केलर होगा। और अगर डिफरेंट नंबर आते हैं, जिस तरह ये 2 है, 4 है, डिफरेंट नंबर आए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंट आएगा और इनमें सिमिलर आएंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इसका एप्लीकेशन है पूरे चैप्टर में। हम इसका एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, -2 3 5 7, ये मैट्रिक्स लिख दिया है। ट्रांसपोज का सिंबल जो है वो स्मॉल t है, सिंबल इसका। सपोज हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो AT लिख देंगे और इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। अब इसको करना कैसे है? वेरी सिंपल है, आपने रोज को चेंज कर देना है, चेंज इनटू कॉलम, और कॉलम्स चेंज इनटू रोज। एक काम आपने इसमें से कर देना, आप रोज को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें, तो जो नया मैट्रिक्स आपके पास आएगा वो पहले का ट्रांसपोज कहलाएगा। जैसे हम इसको R1 है तो इस R1 को टोटली कन्वर्ट करेंगे किसमें? कॉलम में, C1 में। R1 क्या बन जाएगा? C1 बन जाएगा, तो ये -2 5 हो जाएगा। R1 को किस में कन्वर्ट कर दिया? C1 में। अब R2 जो है वो C2 बनेगा, तो 3 7। ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाएगा। आप रोज को कन्वर्ट करें या कॉलम को कन्वर्ट करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप के पास एक मैट्रिक्स है, सपोज ए, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, AT बन जाएगा। अगर ये ए के इक्वल ही आए, ए का ट्रांसपोज निकालें तो वो ए ही आए, तो ऐसा मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू मैट्रिक्स, इसमें अगर ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो -a अगर आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन पार्ट 2 में दिया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप अपनी प्रपोजल्स और प्रॉब्लम्स जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं। आपके फीडबैक का मुंतज़िर रहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।